हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, और टॉपिक है इसका डायमेंशन, और इससे कुछ जेई एडवांस में जो कुछ पीवाईक्यू आ चुके हैं वो डिस्कस करेंगे। सारे नहीं, कुछ सेलेक्टेड पीवाईक्यूज है जो अपन करने वाले हैं। कुछ अच्छे पीवाईक्यू भी है इसमें जो एडवांस में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो जब भी डायमेंशन से क्वेश्चन आता है ना तो ये इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं, बच्चे आराम से करके ही आते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसमें कुछ सिली मिस्टेक होने के चांस होते हैं बस। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट ज्यादा लग रहे हैं उसके अंदर कि आपको सोचना पड़ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आसान ही क्वेश्चन आता है। ठीक, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में आप ऊपर जो मिस्टेक कर सकते हो तो वही थोड़ा सा आपको वहां पर ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखो आंसर। तो पहली बात तो एमसीक्यूज विद वन करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक से ज्यादा आंसर नहीं आएंगे, एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो आपको करेक्ट मिलेगा यहाँ पर। तो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? In terms of electronic charge, E, permittivity of free space, Planck constant and speed of light c। ठीक है, तो जो बच्चे 12th के हैं उनको तो पता होता है कि ये सारे फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे 11th के हैं उनको ये फॉर्मूले थोड़ा देखने पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि डायमेंशन चैप्टर 11th का है, बट यही जो क्वांटिटीज है क्लास 12th के उसमें आती है। तो सिर्फ आपको फॉर्मूले से मतलब है, उन फॉर्मूले से आपको डायमेंशन निकाल लेनी चाहिए बस। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि परमिटिविटी क्या होती है उससे मतलब है। आ जाओ, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्ट, डायमेंशनलेस है। सपोज जो क्वांटिटी है वो मैं एक्स मान लेता हूँ, और ये डायमेंशनलेस है, और ये बनी हुई है इन सबसे, किससे? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, परमिटिविटी से, प्लैंक कांस्टेंट से और सी से। तो इसको मैं लिखता हूं ई की पावर अल्फा, परमिटिविटी पावर बीटा है, एच यहां पर पावर गामा के साथ है, और स्पीड ऑफ लाइट डेल्टा के साथ है। ठीक है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, इन सबकी डायमेंशन पुट करनी है यार। ठीक है, तो डायमेंशन में ले लेता हूं यार, चार्ज की डायमेंशन करना क्या है? अल्फा बीटा गामा की वाली पूछिए ना आपको डायमेंशन चार्ज की। तो चार्ज की डायमेंशन वही क्या होती है? चार्ज की डायमेंशन 80। ठीक है, चार्ज की डायमेंशन 80, I = Q/D से आता है ये, और परमिटिविटी निकालना पड़ेगा, मुझे भी आनी है। तो परमिटिविटी के लिए फॉर्मूला यार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। तो जनरली जो डायमेंशन होती है सारी याद रहती नहीं है, क्योंकि हमें फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। तो उन फॉर्मूले से हमें डायमेंशन बनाने आने चाहिए। तो ये फॉर्मूले तो आपके क्या में आएंगे इसे न्यूमेरिकल्स के अंदर, बट डायमेंशन आप फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लो। तो यहाँ पर परमिटिविटी निकालनी है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो वो हो जाएगा ये दोनों Q1 Q2 और ये FR²। 4 पाई से फिलहाल मुझे मतलब नहीं, क्योंकि मुझे डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन किसी भी नंबर की तो होती नहीं, तो ये नंबर मैंने निकाल दिया। परमिटिविटी यहाँ से ऐसे कुछ आ जाएगी, तो चार्ज में डालता हूँ यहाँ से 80, तो A²T²। ठीक है, फोर्स ये होती है यार, फोर्स की MLT-2 होती है। आर यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस करिए इसको कर लो। तो परमिटिविटी की डायमेंशन जो आएगी वो आएगी M -1 लेगा, L × L, L³ ऊपर जाएगा तो L -3 हो जाएगा, और T की पावर -2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, और A की पावर 2 तो चली जाए। तो डायमेंशन होगी किसकी? परमिटिविटी की। एप्सिलॉन नॉट चार्ज हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब प्लैंक कांस्टेंट कहां से आती है भाई? प्लैंक कांस्टेंट बनता है किससे? एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो प्लैंक कांस्टेंट H, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी की होती है mL/T-2, mL/T-2 अपॉन फ्रीक्वेंसी करोगे तो ये हो जाएगा mL²T-1। सही है, ये प्लैंक कांस्टेंट बची गया। स्पीड की सबको पता होती है, सबसे आसानी यही है, स्पीड लिख लेते हैं। मैं स्पीड की डायमेंशन भाई LT-1। ठीक है, तो इन सबको मैं उठा के डालता हूँ, किसमें? डब्बे में डाल दूँ, आ जाओ। तो इनके डब्बे में डाल देते हैं। एक तो मेरे पास ये रहा यार, ठीक है, हाँ कलर चेंज कर लेते हैं, और दूसरी ये स्पीड की आ गई, एक मेरे पास प्लैंक कांस्टेंट की ये यहाँ पर है, और एक मेरे पास एप्सिलॉन नॉट की। ये सारे डायमेंशन ये। ठीक है, अब आ जाओ अपने टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है भाई डायमेंशनलेस। ठीक है, डायमेंशनलेस है तो इसके डायमेंशन क्या होती है भाई? ना तो मास, ना लेंथ, ना टाइम। यहाँ पर कहीं ए भी आ रहा है, तो यहाँ तो डायमेंशनलेस है तो ए भी नहीं होगा। चार्ज ई चार्ज है तो डाल दो 80। ए टी पावर क्या है? अल्फा है, तो अल्फा लगा लो। एप्सिलॉन नॉट की पावर बीटा है, एप्सिलॉन ये रहा एप्सिलॉन नॉट, ये रहा बेटा, ये रहा, सॉरी ये रहा। पावर बीटा इसकी, तो पावर बीटा है तो m की पावर माइनस बीटा है ना, पावर बीटा। l की पावर -3 बीटा, ध्यान से करना कैलकुलेशन, और t की पावर 4 बीटा, और a की पावर 2 बीटा। ठीक है भाई, क्या h डाल लें पावर गामा के साथ, पावर गामा, h का ये रहा, गामा के साथ डाल ना, गामा m की पावर गामा, लेंथ की पावर 2 गामा, t की पावर माइनस गामा। ठीक है, ये अच्छा गया। इसके बाद क्या है? स्पीड पावर डेल्टा के साथ। स्पीड कहां गई भाई? स्पीड है LT-1, L की पावर डेल्टा, T की पावर माइनस डेल्टा।
एक बार चेक कर लो अच्छे से, ये डायमेंशन सही आगे नहीं आगे भाई, ठीक है। आ जाओ अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, कंपेयर कर ले, कंपेयर करते हैं। दो भाई यहाँ पर पहले मैं m चेक कर रहा हूँ, ध्यान देना m की पावर क्या है, m की पावर है माइनस बीटा, m की पावर माइनस बीटा ये ले लिया, m की पावर गामा भी है, गामा भी है, ठीक है, m की पावर गामा भी है, और बस m तो m की पावर माइनस बीटा और m की पावर गामा, ये मिलता है 0, सही है। यहाँ पर m की पावर और यहाँ पर m की पावर बराबर कर ली, दो साइड m की पावर बराबर करनी, दो साइड लेंथ की पावर बराबर करते हैं। आ जाओ लेंथ, लेंथ पे जाओ, लेंथ कहाँ है, लेंथ ये लेंथ दिख रही है, लेंथ ये ले लो, तो लेंथ की पावर माइनस 3 बीटा ये ले लिया, लेंथ की पावर 2 गामा ये भी ले लिया, लेंथ और लेंथ की पावर डेल्टा ये भी ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर लेंथ है ही नहीं, 0 है, यहाँ पर सब कुछ 0 है। टाइम ले ले, टाइम की पावर अल्फा है ये रहा, टाइम 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 4 बीटा भी है, 4 बीटा भी है, टाइम 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 माइनस गामा है, और टाइम माइनस डेल्टा भी है, सब कुछ आ गया, टाइम आ गया, टाइम आ गया, 1 2 3 4 बार आ गया, और यहाँ पर टाइम है ही नहीं, ठीक है। अब डेल्टा बच रहा है, डेल्टा भी उठाओ, डेल्टा है, डेल्टा मतलब ए की पावर अल्फा है, ये ले लेता हूँ मैं इसको, ठीक है, ए की पावर अल्फा है और ए की पावर 2 बीटा है, 2 बीटा है, देख लो है ना, 2 बीटा है, और यहाँ पर ए 0 है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो यहाँ से एक चीज मालूम पड़ जाए भाई, गामा तो बीटा के ही बराबर है, गामा और बीटा कैसे भी बराबर है, ठीक है, एक चीज तो हमने पता कर ली, तो ये बहुत अच्छी बात है, तो गामा और बीटा बराबर है, ये लिख लो। इसके बाद बारी आती है, गामा और बीटा के बाद भाई क्या करें, आ जाओ बाकी सॉल्व करें, गामा और बीटा। अच्छा अगर मैं यहां से देखूं अल्फा, यहां से बेटा अल्फा मालूम पड़ रहा है कि जो अल्फा है वो तो -2 बीटा है, अल्फा कितना है -2 बीटा है, तो इसको भी डब्बे में डालो, अल्फा भी आ गया, ठीक है। तो यहां से मुझे मालूम पड़ा कि भाई ये अल्फा है, अल्फा आ गया बीटा की टर्म्स में, गामा आ गया बीटा की टर्म्स में, और क्या बच रहे हैं, यहां से अपन करते हैं कनेक्ट दो। अगर मैं डेल्टा निकालना चाहूं तो यहां से निकल जाएगा, कैसे देखते हैं, आओ। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, -3 बीटा 2 गामा और बीटा तो बराबर है, गामा और बीटा बराबर ही रहा, ठीक है, प्लस डेल्टा, सही है ना। तो यहां से मैं डेल्टा अगर निकालूं तो ये हो जाएगा मेरे पास बीटा, तो ये भी बीटा ही है, ये भी बीटा ही है, ठीक है। अब बच रहा है सिर्फ क्या, अल्फा हो गया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सारी हो गई, तो ठीक, इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन आने चाहिए, अल्फा बीटा गामा के लिए लिखता हूं मैं, तो अल्फा की जगह मैं लिख रहा हूं -2 बीटा अल्फा, फिर बीटा तो बीटा ही है, गामा की जगह भी बीटा और डेल्टा की जगह भी बीटा, तो ये वहां पर एक सेट आया है। अब आपको इसको मैच करना है ऑप्शन से। यहां पर बोला भाई n कोई भी एक नॉन जीरो इंटीजर है, कोई भी n की वैल्यू कुछ हो सकती है, इंटीजर है कुछ भी, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये और कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ये पहले से मैच कर रहा है भाई, ध्यान देखो, इसकी वैल्यू पहले से मैच कर जाएगी, मतलब यहां पर अगर बीटा की वैल्यू -n हो जाए, है ना, रेशियो लेके देख लो ना यार, ये और ये मैच कर जाएगा, बीटा की सपोज -n होती है ना, क्योंकि n तो कोई भी इंटीजर है, बीटा की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी सकती है, अल्फा बीटा गामा क्या है, तो कुछ पावर्स है ना यार, ठीक है, तो बीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर -n डाल दूं तो ये पूरा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, बाकी कुछ भी मैच नहीं करेगा, तो आपका जो आंसर है भाई वो क्या है, ए। आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक, सेकंड पर आते हैं, यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस क्या है, यंग्स मॉडुलस होता है भाई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी ना, बिल्कुल पड़ेगी, तो निकाल लो, स्ट्रेस की डायमेंशन प्रेशर के बराबर होती है ना, तो प्रेशर के बराबर होती है, तो ये हो जाएगी डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस m L-1 T-2, ठीक है, ये स्ट्रेस, ये सॉरी यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस की बात हुई है इन टर्म्स ऑफ 3 क्वांटिटीज, 3 क्वांटिटी। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैसे निकलता है भाई, ग्रेविटेशन कांस्टेंट यहां से निकलता है F g m1m2/r², ठीक है, तो यहां से आप g अगर डायमेंशन निकालते हो इसकी, तो ये आ जाएगी m-1 L3T-2, ये आ जाएगा ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जो क्वेश्चन में हमें चाहिए। प्लैंक कांस्टेंट अभी भी यूज किया था, प्लैंक कांस्टेंट फिर से ले लेते हैं अपन, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी से आता है mL²T-1, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, और क्या है हमारे पास, और स्पीड भी है भाई, स्पीड वही पहली जो थी, स्पीड वही L-T-1 ले लेते हैं। अब करना क्या है, करना ये है कि यंग्स मॉडुलस, देखो भाई यंग्स मॉडुलस y को एक्सप्रेस करना है ऐसे, तो बोला है भाई y = c की पावर अल्फा है, h की पावर बीटा है और g की पावर गामा है, तो हमें अल्फा बीटा और क्या निकालना है, गामा निकालना है, ये ठीक है।
तो निकाल लेते हैं, आसान क्वेश्चन ही यार, कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीन एक बार पॉज कर लो और खुद से इसको एक बार ट्राई कर लो, फिर मैच करना क्या हो गया। करते हैं भाई, यंग्स मॉडल डाल दो, यंग्स मॉडल फटाफट फटाफट। तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, स्पीड एल टी माइनस वन, पावर एल्फा, एच एच था एम एल स्क्वायर, बीटा और बार बीटा भी है भाई, एल स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है। एच डाल दे भाई, ये रहा एच है ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन विद बीटा, एम की पावर बीटा, एल स्क्वायर टू बीटा और गामा। जी डाल दो, जी ये रहा, जी का ना ये रहा, जी क्या है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ये रहा जी, ठीक है। और क्या गामा है, तो गामा भूलना नहीं, गामा भूलना नहीं, सही। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करें, बोलो भाई यहाँ पर एम नेक्स्ट का आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एम की पावर यहाँ पर क्या है बीटा है, एम की पावर गामा, एम दो बार आया तो एम की पावर मुझे मिला बीटा भी मिला, मुझे गामा भी मिला, एम की पावर बीटा और मुझे एम की पावर माइनस गामा है, सॉरी एम की पावर ये तो होता है ना, जरा सिंस्टिव हो जाती है, एम की पावर बीटा और एम की पावर माइनस गामा, और क्या है यहाँ पर कितना है एम है, ठीक है। चलो आ जाओ, इसके बाद एल चेक कर लें, एम के बाद एल लेता हूँ, एल की पावर अल्फा है, एल 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 की पावर टू बीटा भी है, एल की पावर अल्फा, एल की पावर टू बीटा और एल की पावर थ्री गामा, तीनों ही आ गए, और ये वैल्यू होगी एल की पावर यहाँ माइनस वन है, ठीक है। आ जाओ टी उठा लो, टी ले लो, तो माइनस अल्फा बेटा ये रहा, माइनस बीटा ये रहा, और माइनस टू गामा ये रहा, माइनस अल्फा टी माइनस बीटा और माइनस टू गामा, और यहाँ पर माइनस टू, तो ये मेरे पास तीन इक्वेशन आ गई, सॉल्व करना है और अल्फा बीटा गामा निकालना है, ठीक है। आ जाओ, तो कैसे निकल रहा है अल्फा बीटा गामा तो यार ये वाली जो इक्वेशन है ये बीटा और गामा में दिख रही है, जबकि मुझे यहाँ पर अल्फा यहाँ दिख रहा है माइनस अल्फा, तो एक काम करूँ मैं इन दोनों को, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे दिख रहा है साफ साफ अल्फा और माइनस अल्फा कट जाएंगे, कट जाए तो काट लो, अल्फा और माइनस अल्फा कट होगा तो टू बीटा और माइनस बीटा क्या बचेगा, ये बीटा बचेगा, टू बीटा और माइनस बीटा, मैं ऐड कर रहा हूँ दोनों इक्वेशन को, तो ये टू बीटा और माइनस बीटा कटा, थ्री गामा और माइनस टू गामा, ये आया प्लस गामा, माइनस वन और माइनस टू ये तो हो गया माइनस थ्री, तो बीटा गामा में एक इक्वेशन ये रही, बीटा गामा में एक इक्वेशन हो रही, इसको यहाँ ले आते हैं सॉल्व करते हैं, बीटा और प्लस गामा इज टू क्या माइनस थ्री, सॉल्व कर दूं, ऐड कर लूं, ऐड करते कटेगा तो टू बीटा इज टू माइनस टू, तो बीटा आ गया मेरा माइनस वन, बीटा कितना आ गया माइनस वन, बीटा उठा के डाल दो, बीटा अगर मैं यहाँ डाल दूं कहीं पे भी, यहाँ डाल दूं, चलो बीटा यहाँ डाल दूं तो मेरा गामा मिल जाएगा मुझे, बीटा डाला माइनस वन तो माइनस जाएगा इधर हो जाएगा प्लस वन, गामा माइनस टू आ रहा है, माइनस वन ये गया था प्लस वन, तो गामा आ गया, अल्फा रह गया, अल्फा के लिए यहाँ डाल दो, तो मैं बीटा और गामा यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अल्फा प्लस टू बीटा कितना था टू इंटू बीटा तो माइनस टू, देखो बीटा की वैल्यू माइनस वन डाली यहाँ पे, थ्री गामा, गामा ये रहा माइनस टू, तो माइनस टू इंटू थ्री तो माइनस सिक्स हो गया, तो इज टू माइनस वन, छह और दो आठ, माइनस का एट वहां जाएगा तो हो जाएगा एट माइनस वन सेवन, अल्फा आ गया मेरा सेवन, चेक करो भाई अल्फा की वैल्यू सेवन, बीटा माइनस वन गामा माइनस टू, ऑप्शन वन ही है, सेवन बीटा माइनस वन गामा माइनस टू, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं अल्फा क्या है बीटा, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो ये भी आसान ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉर्मूला x इक्वल्स 3y z स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, x इक्वल्स टू 3y z स्क्वायर, ये फॉर्मूला दे रखा है, x और z की डायमेंशन है कैपेसिटेंस, x को बोला है भाई कैपेसिटेंस, x क्या है कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस 12th क्लास का बड़ा एक फॉर्मूला होता है, c इक्वल्स टू q बाय v, q अपॉन वोल्टेज, चार्ज अपॉन वोल्टेज, ठीक है। और मैग्नेटिक इंडक्शन z को इन्होंने बोला, z क्या है भाई मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड बोल लो, मैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं, ठीक। अब इसका फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला है क्लास 12 का, F इज इक्वल्स टू ILB, ठीक है। तो यहाँ से अपन, अच्छा B यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको उन्होंने Z बोला मैग्नेटिक इंडक्शन को, वही B है, तो B का एक्चुअली I बाय F अपॉन IL, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, यहाँ से B बराबर F बाय IL, तो यहाँ से डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। और क्या है हमारे पास, यही है ना, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ y की डायमेंशन निकालनी है, MKSQ सिस्टम, देखो इस क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पर MKSQ सिस्टम आ रहा है, 1995 काफी पुराना क्वेश्चन है, तो इसलिए ऐड किया है ताकि आपको थोड़ा सा ये लग जाए भाई ये MKS नहीं है, MKSQ मतलब क्या, यहाँ पर मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम के साथ क्यों यूज हुआ है, क्यों मतलब चार्ज, इस सिस्टम में सीधा चार्ज ही यूज में लेना है, मतलब जो अपन बोलते हैं ना फिर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, मास है, लेंथ है, ये वो है, तो उसमें आपके पास m लेना है, k लेना है, s लेना है, साथ में q लेना है, करंट नहीं लेनी है, चार्ज को सीधे लेना है। तो अब देखो यहां पर अपन डायमेंशन निकाल लेते हैं, देखो कैसा,
ये हटा देता हूं मैं। तो मुझे ना चार्ज की टर्म्स में निकालना है। वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज होता है बेटा W अपॉन Q। वोल्टेज क्या W अपॉन, तो W अपॉन आप क्यू करो तो Q ऊपर चला जाएगा, तो बस डाल दो। चार्ज को तो चार्ज रहना है, चार्ज को आप 80 मत डालना, क्योंकि उन्होंने बोला चार्ज ही सीधे काम में लेना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला M L2 T - 2 ऊपर ले आना पड़ेगा, नीचे ही तो ऊपर ले जाऊंगा मैं, तो M - 1 L2 - 2 T - 2 + 2, ठीक है। M L2 T - 2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, M - 1 L2 - 2, और चार्ज ऐसे ऐसे रखोगे आप, चार्ज को यही रखना है। अब करंट यूज नहीं करनी है, हमें चार्ज यूज करना है। तो I क्या होता है भाई, I होता है Q/T। करंट का फॉर्मूला Q/T होता है, तो यूज करना पड़ेगा करंट Q/T, ठीक है। डालो इसके अंदर, M हो गया आपका MLT - 2 × टाइम, चार्ज ऐसा का ऐसा और ये लेंथ, ठीक है। तो लेंथ तो गई, क्या आया ये M आया, T - 1 आया, T - 1 हो गया, और चार्ज भी ऊपर जाएगा, चेक करो। करंट को लिखा है Q/T, तो Q/T तो ये हो गया मेरा, तो T से एक T बचा मेरा, और ये L गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है भाई, Y निकालना है। जो 3 का तो कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि 3 का नंबर है, जब भी आप डायमेंशन निकालोगे तो किसी भी नंबर की डायमेंशन होती नहीं है, ठीक है। नहीं होती तो छोड़ो, तो Y निकाल लो आप। तो Y कितना आएगा यहाँ से, x/3z², डायमेंशन से मुझे मतलब नहीं है 3 की, तो x डाल दो इसके अंदर, Y x ये रहा यार, x कहाँ है, x है आपका कैपेसिटेंस, ठीक है, वो रहा M - 1 L - 2 T + 2 और Q², ठीक है। ये डाल दिया मैंने, x z यहां पर है, z ये रहा, क्या है M T - 1 और Q - 1, लेकिन यहाँ पर z का स्क्वायर है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर हो गया स्क्वायर। तो अब मेरा जो y निकल के आ रहा है ये ऊपर जाएगा, तो M - 3 T - 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, L छूट गया, L आ गया, और ये जो Q है ये भी 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, M - 3 कहाँ रहा है, M - 3 3 में M - 3 आ रहा है, ठीक है। L की पावर -2, L की पावर ये आ रहा है, ठीक है, वहां पर भी आ रहा है, T की पावर 4 और Q की पावर 4, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन आ गया, M - 3 मैच करो, M - 3 L की पावर -2 T की पावर, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान था, बस यहाँ पर एक सिस्टम के बारे में बताना था कि भाई MKSQ सिस्टम, यहाँ पर आपको जो अपन लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट को लेते हैं A, तो उन्होंने करंट की जगह सीधा चार्ज यूज किया, ठीक है। चार्ज की डायमेंशन Q = AT यूज नहीं करनी थी, Q ही यूज करना था बस, ठीक है। आ जाओ आगे। अच्छा, यहाँ पर MCQ विद 1 और मोर देन 1, मतलब एक से ज्यादा आपके पास MCQ यहाँ पर सही हो सकते हैं, तो सारे चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी है। तो क्वेश्चन क्या है देख लो, लेंथ की बात चल रही है, ये लेंथ है, ये डिपेंड कर रही है कुछ चीजों पर, वही परमिटिविटी जो भी काम में ली थी अपन ने, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर भी आया हुआ है, और इन सब में देखो ध्यान से, जब भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात होती है तो ज्यादातर ये टी के साथ आता है, ये देखा है, टी के साथ आता है। तो एक फॉर्मूला बेटा 11th क्लास में आता है फॉर्मूला, इनको याद नहीं, उनके लिए बता रहा हूं मैं, कि एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है हाफ के टी। यहाँ पर के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, तो केटी की डायमेंशन वही होगी जो एनर्जी की होगी, सिंपल सी बात है। केटी तो के इंटू टी की डायमेंशन वही होगी जो एनर्जी की होगी, हाफ तो नंबर है, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ केटी अगर मुझे चाहिए केटी, तो वो है एनर्जी के बराबर, हाफ छोड़ दिया, समझ गए। डायमेंशन ऑफ केटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और क्या आ रहा है यहाँ पर नंबर आ रहा है, एक नंबर पर यूनिट वॉल्यूम एन, जो स्मॉल है ना, एक खाली नंबर नहीं है, खाली नंबर होता तो नंबर की डायमेंशन नहीं होती, बट ये नंबर पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर अपॉन वॉल्यूम है, तो नंबर अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर की डायमेंशन होती है नंबर अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एलक्यू होता है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर डायमेंशन नहीं होती, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम एलक्यू होता है। तो ये जो एन यहाँ पर यूज होने वाला है वो L-3 है, ये एन हो गया, एनर्जी केटी आ गया, एन आ गया, और क्या है हमारे पास, चार्ज की बात चल रही, चार्ज आ रहा है इसमें क्यू, तो क्यू तो वही एटी डालना पड़ेगा, क्योंकि डायमेंशन एटी ही होती है। पिछले वाले क्वेश्चन में MKSQ सिस्टम था, वहां पर चार्ज डायरेक्ट यूज करना था, यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ लो, और क्या और यार परमिटिविटी, परमिटिविटी अपन ने यूज करी थी ना, अभी निकाल लेते हैं, कहाँ है भाई परमिटिविटी में, ये भी दो, या M - 1 L - 3 T4 A2 लिख लेते हैं इसको,
m माइनस वन माइनस थ्री T4A2 m माइनस वन L3 T4 परमिटिविटी है ना, m माइनस वन L माइनस थ्री T4A2। यार चेक कर लो यार, तो बाद में कैलकुलेशन में लास्ट में दिक्कत है अपन को, क्या मतलब है m माइनस वन L माइनस थ्री T4A2, ठीक है। ये बंदा अभी यूज किया था यार। और क्या है भाई, Q K T, ठीक है चलो शुरू करते हैं। तो आपको सिर्फ करना है क्या, लेंथ, कौन सा फॉर्मूला इन चारों में डायमेंशनली करेक्ट है, एक है या दो है या तीन है या चार है, तो चारों चेक कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ तो देखो सब में, यहाँ पर देखो L लेंथ लेंथ लेंथ, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, लेंथ आ रहा है। तो एक साइड यहाँ पर सब में लेंथ आ रहा है, तो आपको बस ये चेक करना है, ये चेक कर लेते हैं। तो अंडर रूट n, पहला चेक कर रहा हूं मैं, n क्या है वही वो लिखा हुआ, n है L माइनस थ्री, Q स्क्वायर, Q चार्ज है तो A स्क्वायर T स्क्वायर, चार्ज डाल दे, एप्सिलॉन ये रहा, एप्सिलॉन ये रहा, क्या है m माइनस वन L माइनस थ्री T4A2, यही है m माइनस वन L माइनस थ्री T4A2, ये हो गया एप्सिलॉन अपॉन KT, KT दे रहा हूं, KT कहाँ है, एनर्जी के बराबर, KT क्या था, एनर्जी के बराबर mL स्क्वायर T माइनस टू। अब चेक कर लेते हैं भाई कि कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कटेगा इसे कुछ ना कुछ। तो L माइनस थ्री, तो मैं L माइनस थ्री से काट ही देता हूँ, A स्क्वायर से A स्क्वायर में उड़ा देता हूँ, T4 और T माइनस टू, 4 और माइनस टू बचेगा T2, तो T2 और ऊपर भी T2 है तो ये सारे T चले जाएंगे, ये m माइनस वन और ये m, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर सब ऊपर कर गया, नीचे बच रहा है रूट के अंदर, नीचे बच रहा है L स्क्वायर, इसका मतलब 1/L। तो मेरा जो RHS है वो 1/L है, जबकि LHS में लेंथ आ रही है ना, आप देखो यहाँ पर 1/L है जबकि यहाँ पर तो लेंथ है, तो ये तो सही नहीं है, छोड़ो। तो पहला तो ऑप्शन नहीं बैठा। दूसरा, अच्छा दूसरे को और पहले को देखना, बी ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों में रूट के अंदर जो लिखा हुआ, ये n क्यू स्क्वायर नीचे है, ये ऊपर है, उल्टा है। उल्टा मतलब अगर मैंने पहले वाले को सॉल्व किया 1/L आया, तो ये तो ठीक उल्टा है, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, L आएगा। क्यों सॉल्व करना है, तो सॉल्व करोगे कितना आएगा, L ही आएगा। तो यहाँ पर अगर L आएगा, यहाँ पर भी L है, तो बी ऑप्शन तो सही है, ठीक है। एक तो मिल गया मुझे। सी चेक कर लेते हैं, सी चेक कर लेते हैं। तो सी में देखो क्या आ रहा है, सी क्यू स्क्वायर, तो वही रूट क्यू स्क्वायर मतलब A स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है। आ जाओ, कैलकुलेशन ध्यान से करना। एप्सिलॉन परमिटिविटी यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, m माइनस वन लिखी हुई है, L माइनस थ्री T4 और A2 लिखा हुआ है। चेक कर लो भाई क्या लिखा है, n की पावर 2/3, यार n क्या था, n तो था L माइनस थ्री, इसकी पावर 2/3 लगाओगे तो 2/3 लगाते 3 से 3 जाएगा, यहाँ पे बचेगा L माइनस टू, सही है 2/3 ना, हाँ ठीक है। और KT मतलब एनर्जी, एनर्जी तो ये रही क्या है, mL स्क्वायर T माइनस टू। अब देख लो क्या कट रहा है इस बार जो कट रहा है काट लो, क्या कट रहा है, A स्क्वायर तो गया, m माइनस वन से ये m भी गया, ये t की पावर 4 है, t की पावर माइनस टू, 4 और माइनस टू 2 बचेगा, 2 से चला जाएगा, t पूरा चला जाएगा। अब नीचे नीचे देखना, ये L माइनस टू और ये L, ये भी से चला जाएगा, तो ये बचेगा रूट के अंदर क्या, रूट के अंदर 1/L माइनस थ्री। तो ये और ये मतलब ये सॉरी, ये और ये मैच नहीं कर रहे, तो ऑप्शन सी आपका गलत है, L नहीं आया ना, L नहीं आया। अब लास्ट ऑप्शन और बचा, देखो लास्ट ऑप्शन और सी, मतलब सी और डी में सिर्फ एक फर्क है, n की पावर 2/3 जबकि यहाँ पर n की पावर 1/3, 2/3 1/3, तो मैं यही सॉल्व करता हूँ। तो 2/3 मैंने कहा लगाया था, यहाँ लगाया था, यहाँ पे परमिटिविटी के बाद ये रहा। तो यहाँ पर मैंने n की पावर 2/3 लगा था, अब मैं n की पावर यहाँ लगाता हूँ 1/3, तो 1/3 यहाँ लगाओगे ना, 1/3, तो ये L की पावर 3 से 3 जाएगा, माइनस वन बचेगा। तो यहाँ पर चेंज करते हैं इसको, यहाँ पर आपका बचेगा L की पावर क्या, -1, ठीक है। तो देखो भाई L की पावर -1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, L की पावर -1। अब बताओ, तो -1 ही ना, L की पावर -3, हाँ ठीक है यही आएगा। अब देखते हैं क्या बचता है ना, ये तो पहले वाला है। तो ये L की पावर -1 और L की पावर 2, -1 और +2 कितना हुआ, -1 और +2 1 हुआ, तो L की पावर 1 और L की पावर -3, तो -3 और +1 कितना हुआ, -3 और +1 कितना हुआ, -2 हुआ ना। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये रूट के अंदर वो L आ जाएगा, तो ये आपका मैच कर गया, ऊपर जाएगा तो L2, रूट लगा तो L, तो ये भी आपका सही है भाई। कौन सा सही है, तो बी और डी, ये दोनों ऑप्शन सही है, बी एंड डी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पर जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, sometimes it is convenient to construct a system of units so that all quantities
कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओनली वन फिजिकल क्वांटिटी। ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसा सिस्टम हमने बना लिया, ठीक है, या कभी कभी ऐसा सिस्टम बनाना आसान रहता है, ऐसा ही रहता है कि आप क्या करो कि काफी सारी क्वांटिटीज को एक ही क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस कर डालो, ये ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, इन वन सच सिस्टम, ऐसा सिस्टम बना दिया उन्होंने, डायमेंशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज आर गिवन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एक्स। कई सारी क्वांटिटीज की डायमेंशन एक्स की टर्म्स में लिखी हुई है, एक्स की टर्म्स में। कौन कौन सी क्वांटिटी, जैसे पोजीशन को लिखा हुआ है, तो मैं ले लेता हूं भाई पोजीशन को, तो पोजीशन को लिख लेते हैं अपन भी, ये रहा, तो पोजीशन को मैं एल लेता हूं ना, क्यों भाई, पोजीशन हो गया, मीटर में तो होती है पोजीशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो एल ही तो लोगे, तो एल, पोजीशन को मैं एल लिख लेता हूं क्योंकि डायमेंशन से मतलब मुझे, तो एक्स की पावर क्या दे रखा है पोजीशन को, पोजीशन इज एक्स की पावर अल्फा, ठीक है, ये ला, पोजीशन इज एक्स की पावर अल्फा। अगली है स्पीड, स्पीड को मैं वी लिख देता हूं, वी, और वी है मेरा एक्स की पावर बीटा, वी क्या है मेरा एक्स की पावर बीटा, ये गिवन है स्पीड, ठीक है। अगली है एक्सेलरेशन, एक्स की पावर पी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्स की पावर क्या है, या पी है, ठीक है, ये गिवन है। लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम भी दे रखा है, मोमेंटम दे रखा है एक्स की पावर क्यू, एक्स की पावर क्यू, और फोर्स लास्ट में दे रखा है, फोर्स है आपका एक्स की पावर आर, 5 हो गया। देन ऑप्शन आपके पास सामने है, तो आपको ये जितने भी क्वांटिटीज हैं वो छोड़ो, ये जो एक्स की पावर आ रही है अल्फा बीटा पी क्यू आर, इन सारी पावर्स को आपस में क्या करना है, रिलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ऑप्शन ये हो सकता है एक, हो सकता है 2, 3, 4 जो भी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो जितनी भी क्वांटिटीज हैं इनको आपस में क्या करने वाला हूँ, रिलेट करने वाला हूँ। कैसे करेंगे देखते हैं, जितने भी रिलेशन आपको पता है उन रिलेशंस को यूज करना है आपको। कैसे, देखो, तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लेंथ, या जितनी भी चीजें, देखो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, तो एल तो है मेरे पास, वी भी है बट टाइम तो नहीं है, कोई बात नहीं, लिख के रख लो। एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वैसे तो v माइनस यू अपॉन टी होता है बट उससे कोई फर्क पड़ता नहीं डायमेंशन से, मतलब v वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस किया तो वेलोसिटी ही आएगी, तो मैंने उसको सिंपल फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ पर a और v तो पता है, ये रहा a, ये रहा v, लेकिन मेरे पास अभी भी t नहीं है, तो यहाँ पर भी t नहीं, यहाँ पर भी t नहीं, तो बात खत्म, इनको यूज कर लिया। तो t कितना आएगा, यहाँ से t आता है l अपॉन v, जबकि यहाँ से t क्या आता है, v बाय a आता है। तो इनको अपन दोनों टी कर दे इक्वेट, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो यहां से मैं एक काम करता हूं, एल अपॉन वी, इस वाले टी को इस वाले टी को करता हूं बराबर, कुछ ना कुछ आता है तो देखते हैं क्या आता है। तो मुझे मिल रहा है भाई एल ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर, चेक करो, ठीक है, मुझे मिला एल इंटू ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब एल क्या है, ये रहा, एल क्या है, एक्स की पावर अल्फा है, ए क्या है, एक्स की पावर पी है, और वी क्या है, वी एक्स की पावर बीटा है। तो बीटा भी की जगह क्या, 2 बीटा, ये तो है ना, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है। वी क्या है, एक्स की पावर बीटा, होल स्क्वायर करोगे तो 2 बीटा आएगा। बेस तो सब जगह सेम है, तो क्या कर दो, दोनों तरफ चेक कर लो आप। तो यहां पर हो जाएगा एक्स की पावर अल्फा प्लस पी, अल्फा प्लस पी, और यहां पर एक्स की पावर क्या है, 2 बीटा, तो अल्फा प्लस पी किसके बराबर है, 2 बीटा। देखो कोई ऑप्शन है क्या अल्फा पी और बीटा में, है ना, अल्फा पी का और बीटा के साथ कोई रिलेशन है, चेक कर लो एक बार। अल्फा पी बीटा, ये पहले ही अल्फा प्लस पी 2 बीटा, तो ये आपका पहला तो सही है। अल्फा पी और बीटा में कुछ और तो नहीं है, ठीक है। तो मैंने अभी इन दोनों को यूज करा है, ठीक। अब मेरे पास ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मेरे पास मोमेंटम और फोर्स बच रहा है, इनको यूज कर लेते हैं। तो मुझे एक चीज बताया यार, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, फोर्स क्या होता है, मोमेंटम अपॉन टाइम, एक फॉर्मूला ये होता है ना, फोर्स इज मोमेंटम अपॉन टाइम, ये होता है। तो यहां से एक काम करो, टी डाल दो, क्योंकि आपने टी निकाल रखा है यार, ये टी, दोनों टी डाल के देख लेते हैं, दोनों ही टी यहां डाल लू बारी बारी से। तो मुझे क्या दिख रहा है भाई, यहां से T बराबर P बाय फोर्स, मोमेंटम अपॉन फोर्स, सही तो है। तो वो T और ये तीन T, इनसे कर लो कुछ ना कुछ। तो मैं एक काम करता हूं, इस वाले T को इस वाले T को, ये वाला V बाय ए, और ये, तो मैंने V बाय ए और P बाय एफ को बराबर किया, तो मैंने V F इज इक्वल टू P A लिखा। तो V क्या है, आ जाते हैं, V कहाँ है, वेलोसिटी ये रही, x की पावर बीटा है, तो ये x की पावर बीटा लिखा। फोर्स क्या है, x की पावर r लिखो, इज टू p कहाँ है, p x की पावर q लिखो, ठीक है। a कहाँ है, x की पावर, सही है, x की पावर p, ठीक है भाई, सारे हो गए। अब वही बेस सेम पावर है, कंपेयर करना है दोनों साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस r x की पावर, यहाँ पर x की पावर क्या है, p प्लस q, तो दोनों तरफ पावर कर दी मैंने इक्वेट। ऑप्शन चेक करते हैं क्या है, p प्लस q इज टू r प्लस बीटा, p प्लस q, ये रहा देखो, p प्लस क्यू इज टू r प्लस बीटा,
इसको वहां ले तो आर बन जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, तो ये भी सही है। पी क्यू आर का रिलेशन बीटा के साथ, तो पी क्यू आर का रिलेशन बीटा के साथ ये वाला सही है, तो ये वाला ऑब्वियस सी बात है गलत ही होगा ना। पी क्यू आर का बीटा के साथ रिलेशन ये तो नहीं है, तो ये गलत है। अब हमें ये और चेक करना है पी क्यू आर का अल्फा से, तो पी क्यू आर का बीटा से आ गया वो, तो मैं काम करता हूं अल्फा से करता हूं रिलेशन चेक। कैसे चेक करता हूं, मुझे बीटा हटाना है और अल्फा लाना है, तो ये रहा अल्फा प्लस पी इज टू बीटा, बीटा यहां से डालो, बीटा कितना आएगा यहां से, बीटा आएगा यहां से पी प्लस क्यू माइनस आर, चेक कर लो एक बार, पी प्लस क्यू माइनस आर, तो बीटा डाल दो, तो अल्फा प्लस पी इज इक्वल टू 2p प्लस 2q माइनस 2r, तो ये p तो गया, ये इधर ले जाओ, तो p प्लस 2q माइनस 2r, देखो ये p लिखा, ये कटा एक, और 2q और ये 2r इज इक्वल टू में अल्फा। पी क्यू आर का रिलेशन अल्फा के साथ इन्होंने ये दे रखा है जो कि गलत है, जबकि ये आ रहा है, तो ऑप्शन हो गया आपके पास ए और बी। ठीक है, हो गया। अब आते हैं अपन अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, देखना भी ध्यान से। अच्छा, तो ये तो है अपने पास अब इंटीजर टाइप, ठीक है, तो ऑप्शन नहीं है, सॉल्व करना है, एक आंसर आएगा, जो भी आएगा आपका वही फाइनल होगा। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है, उसका एक्सप्रेस किया हुआ ये रहा, देख रहा कोई इलेक्ट्रिक चार्ज ई के टर्म्स में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम के टर्म्स में, प्लैंक कांस्टेंट जो भी यूज किया था एच की टर्म्स में, कूलम्ब कांस्टेंट के की टर्म्स में, ठीक है। इस अच्छा, और वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो बी है, मैग्नेटिक फील्ड है बी, मैग्नेटिक फील्ड है बी, जो अपन थोड़ी देर पहले यूज किया था, है ना, कि क्वेश्चन में आया था, वो भी इस तरह से एक्सप्रेस्ड है। यहाँ पर आपको अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का सम निकालना है, जो पावर दिख रही है ना इनका सम। तो पहले अपन लिख लेते हैं भाई, जो बी है क्वेश्चन में, उस बी को लिखा हुआ है ई की पावर अल्फा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की पावर बीटा, प्लैंक कांस्टेंट की पावर गामा और कूलम्ब कांस्टेंट की पावर डेल्टा। ठीक है, तो बी की डायमेंशन देखो, बी की डायमेंशन के लिए वही वाला फॉर्मूला एफ इज टू में आई एल बी यूज कर लो। ठीक है, ये क्लास 12 का फॉर्मूला है जिससे अपन बी निकाल सकते हैं, तो बी मेरा यहां से आ जाएगा एफ अपॉन आई एल। डायमेंशन का ध्यान रखना भाई, प्लस और माइनस हल्की सी गड़बड़ हुई तो आप क्वेश्चन लेके बैठ जाओगे, देखिए वो दिक्कत बहुत हो जाती है यहाँ पर। तो बी निकालो एफ अपॉन आई एल, है ना, एम फोर्स एम एल टी माइनस 2, आई मतलब एम्पियर और एल तो एल ही है, तो एल तो कटा, दो डायमेंशन ऑफ बी मिल गई मुझे, एल काट देते, एम एल गया, टी माइनस 2 के साथ ए माइनस 1। ठीक है, तो ये बी मुझे चाहिए। इधर ई तो चार्ज ही हो गया, तो चार्ज क्या हो गया भाई, तो चार्ज का तो 80 हो गया, तो चार्ज का तो 80 अभी काम में लिया था तो इधर पहले चार्ज का 80 हो गया, और एम तो मास है, मास तो एम ही होता है। एच प्लैंक कांस्टेंट लिखा था मैंने थोड़ी देर पहले, एच प्लैंक कांस्टेंट क्या लिखा था, एम एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ml2 t minus 2 अपॉन फ्रीक्वेंसी t minus 1, तो ये आ जाएगा प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, के भाई कूलम्ब कांस्टेंट है, कूलम्ब कांस्टेंट के लिए ना एक फॉर्मूला है, मैं यहां से निकाल देता हूं। ठीक है, जरा सी भी मिस्टेक नहीं हो, अपन थोड़ा सा ध्यान से कर लेते हैं। यहां से आप ना कूलम्ब कांस्टेंट निकाल दो, के एफ आर स्क्वायर अपन, तो कूलम्ब कांस्टेंट में यहां ले जाता हूं अलग से, तो F हो गया m l t माइनस 2, तो और ये l स्क्वायर, तो m l 3 हो गया भाई। यहां पर m l t माइनस 2 आएगा, यहाँ a स्क्वायर t स्क्वायर, चार्ज क्या है 80, तो 80 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m l t माइनस 2, तो t माइनस 2 ऊपर था तो नीचे से t स्क्वायर हो गया t माइनस 4। ध्यान से करना, ये m l t माइनस 2, t माइनस 2 इसमें था, नीचे से t स्क्वायर और ऊपर आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें 80 आएगा दो बार, हो गया। और ये a इंटू a स्क्वायर भी तो आएगा, a स्क्वायर ऊपर आ गया, चार्ज क्या होता है 80 होता है ना, तो a इंटू ए स्क्वायर ऊपर ले लिया मैंने, तो ये प्लैंक कांस्टेंट आ गया, इसको हटाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, अब अपना काम हो गया, तो निकालना क्या है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा डेल्टा का सम निकालना, तो डालो भी सारी, बीटा डालते हैं, बीटा यूज कर लेते हैं, आ जाओ, बीटा का है, बीटा सॉरी मैग्नेटिक फील्ड एम टी माइनस 2, मैग्नेटिक फील्ड है आपका एम टी माइनस 2 के साथ में ए माइनस 1। ठीक है, ये ध्यान से डालेंगे अपन, इसी क्वेश्चन में चार्ज क्या था, चार्ज 80 था, साथ में अल्फा चल रहा है पावर, एम मास है, मास तो मास ही होता है। ठीक है, एच प्लैंक कांस्टेंट एम एल टू टी माइनस 1, प्लैंक कांस्टेंट एम एल टू टी माइनस 1, पावर क्या है इसकी, पावर गामा है पहले, तो ये गामा भूलना नहीं, गामा। ठीक है, गामा डाल दिया, के कूलम्ब कांस्टेंट ये रहा, डेल्टा के साथ है, एम एल 3 टी माइनस 4 ए माइनस 2, और क्या इसकी डेल्टा, तो डेल्टा, ये डेल्टा और डेल्टा, ध्यान रखना
आगे सारे चार्ज आ गया, मास आ गया, प्लैंक कांस्टेंट आ गया, और ये आ गया। एक बार कंफर्म कर लो भाई, चार्ज एटी, मास ml2t-1 और ये ml3t-4 ml2, ठीक है भाई, कंपेयर करना है दोनों साइड है ना। तो यहाँ पर मास आ रहा है भाई, ये रहा मास की पावर बीटा, m ले रहा हूँ पहले है ना, m की पावर बीटा है, m की पावर बीटा, और m की पावर ये m हो गया, m की पावर गामा भी है, बीटा प्लस गामा, m की पावर गामा m, ये रहा प्लस डेल्टा, और आगे m नहीं है, तो इज टू यहाँ पर m है पावर 1, तो एक तो आ गया, कुछ तो आया, ठीक है। m के बाद मैं l ले रहा हूं, l ये रहा l, देखा l, तो l की पावर 2 गामा, l हो गया l, ये रहा एक और l, प्लस 3 डेल्टा, l आ गया, देखो l और यहाँ l नहीं है, यहाँ l ही नहीं है, छोड़ो l 0, यहाँ पर l नहीं है भाई, ये रहा l, खत्म। l के बाद t ले लें, t की पावर ये रहा, देखो t की पावर अल्फा, t की पावर अल्फा ले लिया, t ये रहा, t की पावर माइनस गामा, और ये t की पावर -4 डेल्टा, चेक कर देना है ना, t ले लिया, t ये रहा एक t, और ये रहा t हो गए सारे, अल्फा हो गया, माइनस गामा और -4 डेल्टा, यहाँ पर t है भाई, ये रहा t -2, यहाँ पर t है, और लास्ट a बचता है, a की पावर अल्फा, ये a है, ये रहा, तो a की पावर है, एक तो है अल्फा है, और एक -2 डेल्टा है, ये रहा, और यहां पर भी a था भाई -1, तो यहां पर मेरी इक्वेशन सारी आ गई है, मुझे अल्फा बीटा गामा डेल्टा चाहिए, इनका एक्चुअली बेटा मुझे सम चाहिए, ये सम चाहिए है ना, सम चाहिए। तो आप एक चीज देखो, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये तो तीनों तो आ ही गए, इन तीनों का तो सम आ ही गया ना, ये तो 1 है, ये तो 1 है, अब आपको अल्फा मिल जाए, बस काम खत्म, अल्फा मिल जाए, तो यहाँ तो अल्फा नहीं है, यहाँ पे अल्फा नहीं है, इन दोनों के पास अल्फा है, तो मुझे ये दोनों सॉल्व कर लेने चाहिए, तो यहाँ पर अल्फा आ रहा है, तो अल्फा डेल्टा, तो गामा हटाओ, सही बात है, नहीं है, यहाँ पर अल्फा है, यहाँ अल्फा है, मुझे अल्फा ही तो चाहिए, तो मुझे अल्फा डेल्टा मतलब यहाँ पर गामा हटाना है, गामा यहाँ हटा दो, गामा हटा रहा हूं मैं, दो कैसे, गामा की वैल्यू -3 डेल्टा बाई 2, ध्यान से करना, गामा की वैल्यू -3 डेल्टा बाई 2, वो यहाँ डालता हूं मैं, -3, तो यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस 3 डेल्टा बाई 2, -4 डेल्टा इज टू -2, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 2 अल्फा 3 डेल्टा 8 डेल्टा -4, देखो क्या किया, 2 2 2 टू द 4, तो 2 अल्फा 3 डेल्टा और 8 डेल्टा -5 डेल्टा इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब ये है अल्फा डेल्टा की एक इक्वेशन, अल्फा डेल्टा की दूसरी इक्वेशन सॉल्व करना है, और हम मुझे अल्फा चाहिए, ठीक है, तो मुझे डेल्टा करना है, एलिमेंट कैसे भी कर लो, तो मैं एक काम करूँ, डेल्टा हटाने, ये 2 है या 5 है, कैसे भी कर लो, 5, चलो ठीक है, काम करते हैं, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 से करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन इसको, किसको, इस वाले को, ठीक है, तो 5 अल्फा, मैं इसको 5 से कर रहा हूँ, -10 डेल्टा इज इक्वल्स टू -5, ठीक है, 5 ताकि 10 बन जाएगा, अब इसको 2 से कर लो, 10 बन जाएगा, 5 10 और माइनस का 5, अब इसको कर लो, इसको किससे, 2 से करना है, तो 2 टू 4 अल्फा, इसको किया तो 10 डेल्टा, 2 से किया तो माइनस का 8, काटना है डेल्टा काटना है, तो माइनस प्लस प्लस, ठीक है, तो ये तो गया 5 और ये 4 प्लस का अल्फा इज इक्वल्स टू +8, तो ये हो गया मेरा 3, अल्फा आ गया 3, खत्म बात, अल्फा आ गया 3, बीटा गामा डेल्टा का सम कितना है 1, तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 3 + 1, आंसर मेरा कितना आया भाई, 4 आया, सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, टू फाइंड द डिस्टेंस d ओवर विच a signal can be seen clearly in foggy condition, एक डिस्टेंस की बात चल रही है, a railway engineer uses dimensional analysis and assumes that the distance depends on the mass density rho, distance d डिपेंड कर रही है किस पर, रो पर, of the fog, intensity s, और s का मतलब है बेटा यहाँ पर पावर अपॉन एरिया, ठीक है, of the light from the signal and its frequency, तीन चीजों पर, तो engineer finds that d is proportional to distance is proportional to s की पावर 1/n, ठीक है, ये जो s है जिसको इंटेंसिटी बोला है,
द वैल्यू ऑफ n इज, ठीक है, तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको पूरा। तो कैसे करते हैं भाई, यहाँ पर कुछ मान लें अल्फा बीटा गामा ए बी सी मान लो, ए बी और ये सी। डायमेंशन डी क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस डायमेंशन एल होती है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो ml माइनस 3 होती है। ये पावर ए है, ए लगा लो यार, ए लगा दिया। एस यहाँ पर पावर अपॉन एरिया, एस निकाल लो फटाफट से। पावर अपॉन एरिया, पावर की वर्क अपॉन टाइम, वर्क की ml स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन टाइम टी माइनस 3, एरिया एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम टी माइनस 3। पावर अपॉन एरिया है, यहाँ पर इंटेंसिटी है, तो पावर डाली मैंने वर्क अपॉन टाइम, वर्क होता है ml स्क्वायर टी माइनस 2 होता है, लेकिन नीचे टी भी है तो हमें इसको टी माइनस 3 बन जाएगा ना ऊपर जाके, तो एम स्क्वायर टी माइनस 3 तो हो गया मेरा पावर हो गया। एरिया एल स्क्वायर से मैंने इसको डाल दिया, ठीक है, तो ये हो गया मेरा एम टी माइनस 3, लेकिन पावर बी है तो बेटा बी नहीं भूलना। फ्रीक्वेंसी होती है टी माइनस 1 और पावर सी है तो टी माइनस सी। बोलो सही है क्या, सही है तो ठीक है। अब चेक कर लो, यहाँ पर एम की पावर क्या है, ए है, यहाँ एम की पावर क्या है, बी है, और कितना है, 2 ही तो है ना, तो a प्लस बी, एम की पावर a प्लस बी है तो m ही नहीं बराबर में 0 कर दो। लेंथ की पावर क्या है, लेंथ की पावर माइनस 3a है, लेंथ की पावर यहाँ पर और है ही नहीं, लेंथ की पावर है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर तो है, यहाँ पर तो 1 है। टाइम की पावर क्या है, टाइम की पावर माइनस 3 भी है, टाइम की पावर माइनस सी है, टाइम माइनस, यहाँ पर टाइम है ही नहीं। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो यार बी चाहिए, क्या चाहिए मुझे, बी चाहिए, बी निकाल ले, ए निकल गया यहाँ से, ए कितना आ गया यहाँ से -1/3, देखो ए की वैल्यू -1/3 यहाँ डाल दूं तो a इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो a इज इक्वल्स टू बी निकालना है, तो b इज इक्वल्स टू माइनस है, सॉरी है ना, तो माइनस a, तो b आ गया कितना 1/3, b की वैल्यू 1/3, तो b की वैल्यू 1/3 यहाँ डालोगे ना, b की वैल्यू 1/3, तो जो मेरा d आ रहा है, d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s की पावर b, s की पावर b, b 1/3, तो यहाँ पर कंपेयर कर लो, n की वैल्यू क्या आ गई भी, n की वैल्यू आ गई आपका 3 आ गई, ठीक है, तो ये है n की वैल्यू 3। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो है आपका 3 है भाई, तो ये है आपका अगला क्वेश्चन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट ये था लास्ट, तो ये बेटा आपकी कुछ पीवाई की उससे रे एडवांस के, ठीक है, डायमेंशंस के। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपन इसी चैप्टर का जो टॉपिक है नेक्स्ट एरर, ठीक है, उसके कुछ एडवांस के पीवाई को करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।